हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर फर्स्ट में क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में कहते हैं संबंध तथा फलन। ठीक है, तो इसका टॉपिक हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। तो क्लास 11th में जो हमने पढ़ रखा है वहाँ पर क्या क्या पढ़ रखा है, ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं उनका मान निकाला था, और रिलेशन कैसे फाइंड करते वो पढ़ रखा था, डोमेन एंड रेंज क्या होते वो पढ़ रखे थे। लेकिन वहां पर हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो वाला सिलेबस कहाँ पर रखा गया, हमारा क्लास 12th के सिलेबस में रखा गया है रिलेशन के टाइप्स। ओके, तो आज हम बात करते हैं पहले रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा है आपने? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई सेट लेते हैं, सेट ए लेते हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट ले रहे हैं, और कोई सेट हम बी लेते हैं, कोई सेट बी लेते हैं। ठीक है, इसमें हम रखते हैं 5 एंड 6। ओके, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो तो क्लास 11th में हमने सीख चुका है फिर से, लेकिन हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ए क्रॉस बी। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम डिनोट करते थे ऐसे ही। तो इनमें कैसा एलिमेंट आता था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता था ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी। ठीक है, इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, ए कामा बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, सच डैट जो ए है वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, और जो बी है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। ओके, इसी टाइप के जो आते हैं इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि कार्तीय गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों सेट को हम लिख लेते हैं। फाइव 6। ठीक है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इन दोनों के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा, क्रमित युग्म बनाएगा। ठीक है, 1 5 1 5 इसी टाइप के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो अब 1 किसके साथ बनाएगा, 6 के भी साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। सिमिलरली 2 भी क्या करेगा, इन दोनों के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। 2 5 और 2 6। ओके, ऐसे 3 भी ऑर्डर पेयर बनाएगा इन दोनों के साथ, 3 5 3 6। ये जो आई एलिमेंट इनको एक हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, एक सेट कहते हैं। इसी सेट को क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे ए एंड बी का। ठीक है, यानी कि कार्तीय गुणनफल कहेंगे। ये तो हमारा क्लास 11th में जो पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन। वहां पर रिलेशन का थोड़ा डिफिनीशन हमने जाना था, रिलेशन क्या होते हैं। तो क्या करते हैं, जो इसका सबसेट होता है, इसका सबसेट क्या करेंगे, इसका सबसेट जो बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता था। ठीक है, तो इसका कोई सबसेट निकालते हैं। सबसेट कैसे बनाते हैं, आप लोग सेट थ्योरी में क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो कैसे बनाते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के एक नया सेट अगर बना देते हैं तो उसी को कहते हैं सबसेट। सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। ओके, तो इसका कोई सबसेट हम लेते हैं आर से, उसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ एलिमेंट हम उठा लेते हैं, जैसे 1 5 ले लिया, 2 5 ले लिया। ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ यही चीज हमारा क्या कहलाता था, क्या कहलाता था, रिलेशन कहलाता था। ठीक है, तो रिलेशन में वहां पर हम जब पढ़ा था इसी को रिलेशन पढ़ा था। अब इसी में हम क्या क्या पढ़े थे, रिलेशन जो होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, ए रिलेशन टू बी। ठीक है, जो ए वाला एलिमेंट रहता है इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसी को कहते हैं कोडोमेन भी।
इसको ही कोडोमेन भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रांत और इसे कहते हैं परिषद। ठीक है, तो अगर हम पूछ लिया कोई इस रिलेशन का, जो ये हमारा रिलेशन दिया गया है, इसका अगर कोई रेंज और डोमेन पूछे तो सीधा आप बताएंगे जो सेट ए है इसका क्या है, डोमेन कहलाएगा, और जो सेट बी है इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, यानी कि परिसर कहलाएगा। ओके, तो ये हमने टोटल कहाँ पर पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, अब हम अपने क्लास 12th के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप्स। रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और हम बता दें रिलेशन से यूपी बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अब हमारा चैप्टर रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार। ठीक है, संबंध के प्रकार मैंने यहाँ पर सारा डोनेट कर दिया है। पहला है एम्प्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध। जैसे वहाँ पर हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है क्या, एम्प्टी रिलेशन। ओके, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध। वहाँ पर भी हमने क्या, जब सेट थ्योरी पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था अपना आइडेंटिटी सेट किसे कहते हैं, जिसमें केवल जैसे वहाँ पर हम सिंगलटन सेट पढ़े थे वैसे यहाँ पर क्या रहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि प्रतिलोम संबंध किसे कहेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध किसे कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे यानी कि सकर्मक संबंध किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध किसे कहेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे पहला एम्प्टी रिलेशन क्या होता है यानी कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं। ओके, तो एम्प्टी रिलेशन किसे कहेंगे, रिक्त संबंध उसे कहते हैं जब कोई समुच्चय का अवयव एक दूसरे से संबंध नहीं रखता। यानी कि हम कोई दो सेट लें या एक ही सेट लें, आपस में जो उनके एलिमेंट जो हैं वो क्या करें, रिलेट ही ना करें, उसी को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। ठीक है, इसे सेट ए कहते हैं, समुच्चय ए, इसे समुच्चय बी। इन दोनों के बीच हम रिलेशन चाहते हैं। ओके, इसमें कोई एलिमेंट रखते हैं 1 2 3, इसमें कोई एलिमेंट रखते हैं ए बी। ठीक है, और इन दोनों में क्या करें, कोई भी रिलेशन डिफाइंड ही ना हो, कोई रिलेशन इन ये वाला एलिमेंट इससे कोई संबंध न रखे, कोई ऑर्डर पेयर ही ना रखे। यानी कि ए क्रॉस बी जो आएगा यानी कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया अगर वो फाई के इक्वल आ गया, क्या आ गया, फाई के इक्वल आ गया, तो वही रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, या तो इसमें कह दे इसमें तो एलिमेंट रखें लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट न रखें, तब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, फाई। यानी कि ऐसा कोई रिलेशन रहे जिसमें हम रिलेट करें उसका मान कितना आ जाए, r = 5, उसी को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, रिलेशन r = दिया गया है a b, जो ये दिया गया ऑर्डर पेयर दिया गया सच डेट a - b > 0। ओके, और वहां पर हमने एक सेट लिया है, कोई एक सेट लेंगे। ठीक है, क्या करें, सेट लें, सेट a = ले रहे हैं 2 3 4 5। ओके, और सेट b = हम कोई ले रहे हैं
6 7 8। ओके, तो इन दोनों को जब हम इस में ऑर्डर पेयर में देखेंगे तो क्या इस वाले डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा, a माइनस बी। अगर ए का एलिमेंट यहां से आएगा, बी का एलिमेंट यहां से आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ए का एलिमेंट लेंगे, इससे ए का एलिमेंट मैंने 2 लिया, फिर बी का एलिमेंट लेंगे माइनस बी लिया, बी का एलिमेंट यानी 6 ले लिया, ठीक है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो क्या ये 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है? नहीं है ना, ना ये 0 के इक्वल है ना तो 0 के बड़ा है। यानी कि इस रिलेशन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा कि हम उसे इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा जा सके। तो यानी कि ये जो रिलेशन है इसी को हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। ओके, यानी कि इम्पटी रिलेशन, इसी को इम्पटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम अगले पे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन उसे कहते हैं जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है, ठीक है। यानी कि हम 2 सेट लें, सेट ए एंड बी, ठीक है। तो सेट जो ए वाला है और सेट बी वाला है, ए वाला सेट बी वाले के जो एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करें, ऑर्डर पेयर बनाए, और सारे के सारे ही ऑर्डर पेयर अगर एक सेट में लिखेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होंगे हमारे, यानी कि कार्तीय गुणनफल जो होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट है, सेट ए सेट बी, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी। ओके, इसमें कैसे एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें कैसे एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन आर, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन आर है, ठीक है। क्या है, रिलेशन आर है, रिलेशन आर है। ओके, तो जो ए है 1 है वो इन दोनों के साथ संबंध रखेगा, जो 2 है इन दोनों के साथ संबंध रखेगा, जो 3 है इन दोनों के साथ संबंध रखेगा। तो यही हमारा जो कहलाएगा, यही से इसी को ही हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यानी कि ए इससे भी संबंध रखे और ए भी इससे भी, ठीक है। 1 इन दोनों से संबंध रखे, 2 भी इन दोनों से संबंध रखे, और 3 भी क्या करे, इन दोनों से अगर संबंध रखता है, इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। जो हमारा रिलेशन आर फाइंड हो रहा है, जो आर हमारा रिलेशन फाइंड हो रहा है, वो कैसा फाइंड हो रहा है, 1 ए और 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए और 3 बी। यही जो मेरा रिलेशन आएगा इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। दिस रिलेशन कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, सल रिलेशन। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले रिलेशन पे। ओके, अब हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन कैसे कहते हैं, यानी कि तत्समक संबंध किसे कहेंगे। ओके, तो देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन उसे कहेंगे जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो, ठीक है। यानी कि कोई सेट हम ए लें, कोई सेट क्या करें, ए लें, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही संबंधित हो जाएं, उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम कोई सेट ए लेते हैं, ठीक है, सेट ए लिया, यहां पर हम देखते हैं। ओके, कोई सेट ए लिया, सेट ए, और ए भी सेट ए ही रहेगा, ठीक है, सेट ए और सेट ए, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है आर, ठीक है।
इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी, इसमें भी कैसे एलिमेंट होंगे ए बी सी। ओके, ये एलिमेंट्स रहेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो इसके एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से ही संबंध रखेंगे। याद रखिएगा क्या करेगा, केवल खुद से ही संबंध रखेगा और ये और किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे। उसी को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जैसे ये किससे संबंध रखे, इससे संबंध रखे, ये किससे रखे, इससे, और ये इससे संबंधित अगर हो जाए, इसी को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। और ये वाले एलिमेंट और किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, और किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे। यही रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम जो रिलेशन डिफाइंड किए हैं, आर इक्वल टू डिफाइंड किए हैं क्या, ए कामा ए और बी कामा बी, सी कामा सी। इस टाइप के रिलेशन कहीं पर आपको दिखे, इस टाइप के कहीं पर भी रिलेशन अगर आपको दिखे तो उसे आप क्या कह दोगे, आइडेंटिटी रिलेशन कह दोगे। ठीक है, ओके, तो आप आइडेंटिटी रिलेशन सीख गए। तो वैसे ये सब रिलेशन जो थे आपके ओनली बेसिक्स में थे। इसके बाद जो रिलेशन आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसी से आपके बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और हमारे कह दिया जाए यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड से क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। ओके, तो अब हम उस वाले रिलेशन की बात करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे बनते हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में। ओके, तो यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखा गया उसे हम देखते हैं। स्वतुल्य संबंध उसे कहते हैं जब समुच्चय ए का अवयव स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, अभी आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या देखा था, वहां पर देखा था डिफिनीशन तो सेम थी, लेकिन यहां पर बोला था जब समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो। बस यहाँ पर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए का एलिमेंट और किसी से संबंध नहीं रखेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, बट वहां पर था जब आइडेंटिटी रिलेशन था। ओके, तो हम इस पे एग्जाम्पल जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो कोई रिलेशन ए है, कोई रिलेशन ए रहेगा, कोई रिलेशन ए यानी कि सेट ए लेते हैं। सेट ए में ए बी सी एलिमेंट रखते हैं और सेट ए ही इधर भी लेते हैं, इसमें भी कैसे एलिमेंट रखते हैं, ए बी सी। ओके, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन आर फाइंड करते हैं। कोई रिलेशन मैंने क्या किया, आर को फाइंड किया है। ठीक है, तो उस आर में जो रिलेशन आएगा वो कैसा रिलेशन होगा, उसी को हमें हमेशा बताना पड़ेगा। ये तो कह रहा है स्वयं से संबंधित हो, यानी कि क्या हो, स्वयं से संबंधित होने का मतलब जो ए है वो ए से संबंधित हो जाए, जो बी है बी से संबंधित हो जाए, सी से भी सी संबंधित हो जाए। ठीक है, ऐसा रिलेशन तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव तो कहलाएगा बट आइडेंटिटी भी कहलाएगा। अभी तो आइडेंटिटी भी कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगा, आइडेंटिटी भी कहलाएगा। लेकिन अगर यही ए एलिमेंट किससे संबंधित हो जाए, बी से संबंधित हो जाए और बी वाला किससे संबंधित हो जाए, सी से संबंधित हो जाए, तब क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं रह जाएगा, तब ये आपका ओनली वन क्या रह जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये जो है स्वयं से ही संबंधित रहे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। इसमें के एलिमेंट दूसरे से भी क्या कर सकते हैं, संबंधित रह सकते हैं। तो इस रिलेशन को जो हमने फाइंड किया वो रिलेशन लिखते हैं। ओके, ए बी बी और सी सी, ये तो रिलेशन हो गया। फिर ए किससे संबंधित है, बी से संबंधित है और बी किससे रिलेट है, सी से रिलेट है। ओके, ये जो रिलेशन है इसको हम कहें कौन सा रिलेशन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, यानी कि स्वतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये आप वहां पर ध्यान रखिएगा, जब आपको आइडेंटिटी रिलेशन कहेगा तो इसके एलिमेंट केवल इसी के एलिमेंट से संबंध रखेंगे, ये दूसरे से कोई से संबंध नहीं रखेगा। बट ऐसा रिस्ट्रिक्शन किसमें नहीं है,
जो स्वतुल्य संबंध है उसमें ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ये चीज इसमें नोट पॉइंट रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है, उसे नोट पॉइंट में देखेंगे। क्या करेंगे, उसको नोट पॉइंट में देखेंगे। ओके, नोट पॉइंट, जैसे आपसे कोई पूछ लिया कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे किसी सेट में, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। जैसे हमने एक सेट लिया, यहाँ पर एक सेट लेंगे, एक सेट लिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है। कितने हैं, n है। इन दोनों के पास क्या है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, वही मान के चलिए n आए हैं। ठीक है, ओके। तो इस सेट का कितने हम कार्टेशियन यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम निकाल सकते हैं। कितने रिफ्लेक्सिव निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n(n-1) रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हो इस सेट के, तो आप क्या कहोगे, इन जो सेट दिया गया है इनके एलिमेंट काउंट कर लीजिए। कितने एलिमेंट काउंट कीजिए, 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 इसमें हम फाइंड कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इस पे हम एक एग्जांपल छोटा से लेकर देखेंगे और कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो हमारा यही नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो सेट ये दे रखा गया, उसका एक रिलेशन डिफाइंड करके ये दिया गया है, तो आपको चूज करके बताना इसमें से कौन सा रिलेशन ये है। ओके, तो रिलेशन जो सेट दिया गया है ये दिया गया है। ओके, तो अभी हमने जाना है कि किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं और उसके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पहला क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। ठीक है, यही है, इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस सेट के कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। पहले में 63, दूसरे में 64 और तीसरा 46 और चौथा नन। ठीक है, कोई भी नहीं। ओके, तो हम अगर पूछे तो इसमें इस सेट जो दिया गया है इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ओके, वो जानेंगे, तो उसका जानने का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानने का फार्मूला है 2 की पावर n इंटू n-1। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेट ए में कितने नंबर हैं वो काउंट करेंगे। 1 2 3 कितने हैं, 3 हैं, तो यानी कि n इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया। 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 6 यानी कि कितना, 64। कितना आएगा, 64। तो इस ऑप्शन में कहीं 64 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया, क्या किया, पूछ लिया जो इन सब में जो ऐसा एक रिलेशन हमने फाइंड करके दे दिया गया। ठीक है, हम जानते हैं एक रिलेशन ऐसा फाइंड कर दे दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, एम्पैथी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप वो बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहला चेक करते हैं, इसमें पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला। ठीक है, जो रिलेशन पहले डिफाइंड है उसे हम ऐसे यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन आर फाइंड है। ओके, कह रहे हैं 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है। फिर 1 किससे रिलेट है, 2 से रिलेट है, और 2 किससे रिलेट है, 3 से रिलेट है। ओके, जो यही है, देखिए 1 1 से रिलेट है, 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है, 3 3 से आगे अभी देखेंगे। ओके, तो हमारा जो इस देखेंगे क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, तो चेक करिए आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन क्या होता है।
डिफिनीशन क्या होता है? आइडेंटिटी का रिलेशन डिफिनीशन यही होता है जो सेट ए के एलिमेंट रहे इट सेल्फ क्या करे, रिलेट हो, और किसी से ओनली किससे रिलेट हो, इट सेल्फ, ओनली इट सेल्फ रिलेट हो। तो क्या ऐसा है सेट ए के एलिमेंट क्या खुद से ही रिलेट है? नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 से भी रिलेट है, तो यानी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो तो हो ही नहीं सकता। एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन का क्या मतलब होता है? इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही न रहे। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है? है, रिलेशन तो है, सबसे संबंधित रखते हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कन्फर्म ये क्या हो गया? अभी हमें कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी 2 ऑप्शन मेरे में बचे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही कहता है जो सेट ए के एलिमेंट हैं और जो दूसरा रहेगा सेट उससे जब रिलेट करें खुद के खुद एलिमेंट से रिलेट ही करें। क्या करें? खुद से खुद ही रिलेट करें और दूसरे से भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखो क्या ऐसा है, 1 1 से रिलेट है, 2 से 2 से और 3 से 3। रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म हो गया। देखो 1 2 से भी रिलेट है, 2 3 से भी रिलेट है, यानी कि एक कैसा रिलेशन है जो ये रिलेशन दिया गया वो कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की बात करेंगे। ओके, तो हमारा अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सममित संबंध किसे कहते हैं? ओके, सममित संबंध उसे कहेंगे जब ए बी बिलोंग करे आर में, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करे आर में, और इंप्लाइड डेट इसका मतलब और बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर हम किसी सेट में ए और किसी रिलेशन में ए बी अगर बिलोंग कर रहा है उसी ही रिलेशन में क्या करना चाहिए? बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ऑर्डर पेयर बी ए भी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब वो हमारा रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो यहां पर हम एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल, ओके, कोई रिलेशन हमें ए दे रखा है, कोई रिलेशन यही हमें दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं 1 2 और 2 1। ओके, और दे रखा है 3 2 और दे रखा है 3 2 3। तो आपको चेक करके बताना है ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो हम इसे चेक करते हैं। देखो पहले ये चीज हम चेक करेंगे 1 2 अगर रिलेशन आर में तो है, रिलेशन आर में तो है, क्या इसका उल्टा यानी कि 2 1 2 1 ऑर्डर पेयर 2 1 आर में ही बिलोंग कर रहा है, आर में ही बिलोंग कर रहा है। चलो ठीक है, और एलिमेंट को चेक करते हैं 3 2 यानी कि 3 2 बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या 2 अगर 2 3 ऑर्डर पेयर अगर आर में ही बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या 2 3 इस रिलेशन में? हाँ है, ये रहा। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन हमारा दिया गया है ये रिलेशन कैसा हमारा है? सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि सममित रिलेशन है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है यानी कि सममित संबंध है। कैसा है? सममित संबंध है। ओके, और इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और ये पहला है, ये दूसरा, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है, इसी में ओके, सेट आर दे रखा है 1 1 और 2 3। ओके, इस रिलेशन को हमें चेक करके बताना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो पहला एलिमेंट उठाएंगे 1 1 बिलोंग करेगा आर में, बिलोंग करेगा आर में। तो इसका उल्टा 1 1 तभी इसका उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तभी क्या होगा? 1 1 आर में ही बिलोंग करेगा, यानी कि आर में तो बिलोंग कर रहा है। यानी कि जो 2 3 है, 2 3 भी चेक करते हैं। 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में। क्या 3 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है? देखिए 3 2 आर में कहीं नहीं है,
तो यानी कि ए नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हुआ, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो ये कैसा कह दोगे, ये रिलेशन हमारा जो है वो सममित रिलेशन, सममित संबंध नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है, अगर कोई हमें सेट ए दे रखा है, क्या दिया रखा है, कोई सेट ए दे रखा गया है, आपसे अगर पूछा जाए उस सेट में कितने सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखेंगे उसका क्या फार्मूला होता है। अगर कोई रिलेशन हमें सिमेट्रिक निकालना है, कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, ओके, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, कितना होगा 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इतने उस जो रिलेशन रहेगा उस सेट में कितने रिलेशन फाइंड होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने फाइंड होंगे, 2 की पावर n प्लस 1 अपान 2 रिलेशन फाइंड होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस वाले पे एक क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं उस पे। ओके, एक सेट मैंने ए रखा, सेट ए लिया, उसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं। तो अब पूछ रहा है फाइंड आउट, ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या फाइंड करना है हमें, सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है, कितने होंगे। ठीक है, यहां पर नंबर नहीं डाले, यहां पर क्या रखा है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहां पर क्या लिखना था, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, वही हमें फाइंड करना है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, सिमेट्रिक नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2, यही जो होगा हमारा सिमेट्रिक होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सेट ए में, 2 है, यानी कि n इक्वल टू हमारा 2 है। तो इसमें n इक्वल टू 2 रखिए, 2 की पावर 2 प्लस 1 बाई 2। ओके, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा कितना, 2 की पावर 3 यानी कि 8। इस सेट में कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, टोटल 8 सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड हम कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने अगले रिलेशन की बात करेंगे। ओके, तो हमारा अगला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी सकर्मक रिलेशन किसे कहेंगे। ओके, सकर्मक संबंध उसे कहेंगे यदि ए बी ऑर्डर पेयर किस में हो जाए, ए बी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर जाए और बी सी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर जाए, तो ए कामा सी यानी ए सी ऑर्डर पेयर आर में अगर बिलोंग कर रहा है तो वही हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर बिना एग्जाम्पल को हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आर लेते हैं। ओके, आर में हमने रखा 1 2, उसके बाद रख दिया 2 3, उसके बाद रख दिया 1 3। ठीक है, यह रिलेशन हमने रखा। तो आपको चेक करके बताना है क्या ये रिलेशन सकर्मक रिलेशन है या नहीं है। ओके, तो हम चेक करते हैं सकर्मक रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यही सेट उठाते हैं, सेट जो ऑर्डर पेयर है ए कामा 1 कामा 2, 1 कामा 2 किस में, आर में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद देखेंगे 2 कामा 3 आर में बिलोंग कर रहा है,
यानी कि ये दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी था, ये दोनों क्या थे, सेम थे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, ये दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है। अब तो इफ क्या करना चाहिए, 1,3 इसी वाले रिलेशन में बिलोंग करेगा तो वही रिलेशन हमारा कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या ये वाला इसी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, इसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हमारा है, सकर्मक संबंध है। ये हमारा कैसा है, सकर्मक संबंध है। अगर कोई आपसे नोट पॉइंट में नोट करके लिखिए, कोई रिलेशन फाई है, कोई रिलेशन क्या है, फाई है, तो ये हमारा कैसा रिलेशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसा रिलेशन होगा, अगर आपसे पूछा जाए सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए। ओके, अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिटिव रिलेशन, जो फाई एम्प्टी रिलेशन है वो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, तो आपका जवाब हाँ में आना चाहिए। तो ऐसा क्यों आना चाहिए, क्योंकि जो ये सारे हमारे कंडीशंस हैं ये रिजेक्ट करने के लिए कंडीशन है, ना कि ये बताने के लिए कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। ये जो हमारे कंडीशन होते हैं ये कैसे कंडीशन है, जो हमारे रिलेशन दिए रहे उसको क्या करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए होते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ओके, हमारा अगला रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध किसे कहेंगे। ओके, तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जब वह स्वतुल्य हो जाए, सममित हो जाए और सकर्मक संबंध हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम सारा का सारा जो रिलेशन था, रिलेशन के टाइप्स थे, सारे रिलेशन के टाइप्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे। अब हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो क्या लाएंगे, एक्सरसाइज के वीडियो लाएंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसमें हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं और सिमेट्रिक के कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं और ट्रांजिटिव के कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं और रिफ्लेक्सिव के कितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सारे एग्जाम्पल्स हम वहाँ कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो में केवल क्या किया है, थ्योरी को कवर किया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।